उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के मदरसों में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में धांधली की होगी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मॉनसून खत्म होने के बाद 60 लाख से अधिक आयु के बुजुर्ग फ्री में कर सकेंगे तीर्थ, 40 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन किया। पेयजल निगम के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास निलंबित, पत्नी के खाते में पैसा जमा कराने का आरोप। बद्रीनाथ मंदिर में नया नियम लागू, अनमर्यादित वस्त्र पहनकर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। उत्तराखंड में सोलर क्रांति, अब तक 47,000 से ज्यादा घरों में लगे सोलर प्लांट। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। पौड़ी जिले में मतदान अधिकारी चतुर्थ एवं अन्य कार्मिक के पीठाधीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में पहुंचने का मामला सामने आया है। प्रांत जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के तहत परीक्षा गृह में चल रहे परीक्षण में वन विभाग श्रीनगर में कार्यरत एवं मतदान अधिकारी चतुर्थ अनिल कुमार नैथानी नशे में परीक्षण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारी के साथ अभद्रता भी कर दी। वहीं प्रशिक्षण में नशे में आए एक अन्य कार्मिक प्रेक्षा घर की सीढ़ियों पर लेटा हुआ पाया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने इस मतदान अधिकारी चतुर्थ के नशे में पहुंचने की पुष्टि की है। जिला प्रशासन काफी देर तक मामले को छुपाता रहा। सोशल मीडिया पर कर्मचारी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक रणजीत सिंह नेगी ने बताया कि संबंधित एक मतदान कार्मिक चतुर्थ अनिल कुमार नैथानी प्रशिक्षण में नशे की हालत में पहुंचे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट बनाई जा रही है। आज गुरुवार को लगभग 5 बजे जानकारी के अनुसार वही दूसरे मतदान कार्मिक के नशे में होने की पुष्टि नहीं की है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम आज रुड़की की पिरान कलियर स्थित दरगाह साविर पाक में पहुंची, जहां उन्होंने दरगाह में चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इससे पहले पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रसई अहमद शाह ने आवास पर पहुंचने पर फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। पिरान कलियर पहुंची उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने दरगाह साविर पाक में चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही साथ कलियर में फैली गंदगी को देखते हुए नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि साविर पाक में उनकी गहरी आस्था है, वह दरगाह में अपनी हाजिरी लगाने पहुंची हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, जिसके लिए प्रयासरत हैं। साथ ही कलियर क्षेत्र में गंदगी को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आज यह प्रोग्राम इस तरह का था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम जी को बनाया है और वो कलियर शरीफ आई आज। तो अपने कलियर के लोगों ने साथ मिल के हम सब ने उनका स्वागत कर दिया, खैर मकदम किया और कलियर साबिर पाक में उनको चादर चढ़वा के अकीदत से फूल पेश किए, चादर पेश की और दुआओं के साथ यहाँ से कलियर से वो निकल गई। समस्याओं के लिए ये है कि वो एक्टिव हैं, काम करने वाली हैं और सरकार ने उन पर भरोसा किया है, इसलिए उनको उपाध्यक्ष बनाया है। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ, कितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हूँ, वो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना जरूरी था। नहीं, मैं सीधे ऑफिस से यहीं आ रही हूँ, मजार पे ही आई हूँ। बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है, तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। कोई भी अगर अपनी कोई समस्या लेके आया है अल्पसंख्यक में और वो ठीक है, सही है,
तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। विभाग के बारे में कुछ जानकारी दी? नहीं, विभाग में सब ठीक है, पहले से भी अच्छा काम चल रहा है और आगे भी सब अच्छा काम चलेगा, और जैसे होगा वो हम आपको बताएं। खबर ऋषिकेश से है, जहां बीते दिनों थाना ऋषिकेश श्यामपुर चौकी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को ऋषिकेश पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 देसी तमंचे सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसपी देहरादून जया बालूनी ने बताया कि पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। अन्य आरोपियों को भी जल्द तलाश जारी है और उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, ये 12 तारीख की घटना है। इसमें जो यहाँ के गुमानीवाला के रहने वाले वैभव रावत हैं, उनके द्वारा कोतवाली पे आकर बताया गया था कि हर्ष चौधरी, जो कि जिससे पहले से इनका कुछ विवाद चल रहा है, वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आया और इनके ऊपर फायरिंग की। तो इस घटना के बाद से जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखी और आसपास के जो चक्षुदर्शी थे इनके बारे में जानकारी की, तो ये पता चला कि ये घटना बैराज के पास हुई थी और ये जो हर्ष है इसका और ये जो वैभव है, इनका पूर्व का कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का था। तो ये डराने के लिए अपने साथ 3-4 लोगों को साथ में लेकर आया था हर्ष। और जब इसके लिए टीमें गठित की गई, जिसमें कि थाना की और एसओजी की टीम से गठित की गई हैं, जगह जगह पर इनकी दबिशें दी गई, घर पर जो भी संभावित स्थान थे वहां पर दबिश दी गई। और इसमें आज सुबह की बात है, लगभग खांड गांव के पास में हमें सूचना मिली कि ये जो हमारी पार्किंग बनी है कावड़ की, वहां पर ये लोग हो सकते हैं, इनके होने की संभावना है। जब वहां पर पहुंचे तो इनमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। खबर रामपुर से है, जहां पुरानी सब्जी मंडी एवं मुर्गा मार्केट में दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण से जहां एक और आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दुकानदारों द्वारा दुकान का अधिकांश सड़क पर अतिक्रमण होने से नगर पालिका प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो गए। वहीं सूत्रों से पता चला कि इस इलाके में अधिकांश दुकानें नगर पालिका की हैं, लेकिन नगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से कुछ दुकानदारों द्वारा नगर पालिका से बिना अनुमति लिए दुकानदारों को 2 मंजिल बना दिया गया है, जिसको लेकर अब लोगों ने नगर पालिका प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो वहीं इस मामले की जानकारी एसडीएम प्रमोद कुमार को देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। आज हमारा भ्रमण का कार्यक्रम भी है। अभी हम लोग 3-4 से 4 बजे के बाद इसमें जाएंगे, तो आज जितने भी अतिक्रमण है इनकी भी तस्दीक कराएंगे। अगर यदि वास्तव में अतिक्रमण किया जा रहा है तो वहीं पर मौके पे कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, दुकानें की दुकानें बनी है नगर पालिका की, बिना एनओसी के बनाई गई है। हाँ, अगर नगर पालिका ने बनाया गया है तो उससे नगर पालिका से कागजात मांगेंगे। अगर विधिवत नहीं बने होंगे तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई फिर अमल में लाई जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां सावन मास में हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओम घाट पर पारंपरिक रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया और उपहार भेंट किए। कार्यक्रम में मौजूद से भक्त कांवड़िए मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित और भावुक नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कांवड़िए हमारी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रयास है कि हर से वक्त हरिद्वार से एक अच्छा अनुभव लेकर लौटे। चरण प्रचालन कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि इससे भक्तों के प्रति सम्मान और सेवा का संदेश समाज में जाए। लंबी दूरी तय करके, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रचालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। हमारा ध्येय यही होता है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है।
देहरादून के ग्राम गुजराड़ा करणपुर में प्रधान पद की उम्मीदवार सुमन राणा ने भी जनसंपर्क अभियान को गति दी। सुमन राणा ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो गांव की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की समस्या को प्रमुखता से उठाने की बात कही। साथ ही गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के खेलने के मैदान की सुविधा को बेहतर बनाने की भी कार्य करने का संकल्प लिया। और मैं यहाँ की हर मूलभूत सुविधाओं को, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव वालों को या ग्राम सभा को, पूरी ग्राम सभा में हमारे 7-8 गांव हैं जिसमें हमारी एक ग्राम सभा बनती है। मैं चाहती हूँ कि पूरी ग्राम सभा का हम लोग एक जीर्णोद्धार करें ताकि हमारी एक ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा के रूप में जानी जाए। और काफ़ी बहुत सारी तकलीफें भी हैं, स्वास्थ्य नहीं है हमारे गांव में, क्षेत्र में, मतलब पूरी ग्राम सभा में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई वो नहीं है, बच्चों के लिए खेलने कूदने का ग्राउंड नहीं है। ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे उसमें ग्राम सभा में खेलने बच्चों के लिए ग्राउंड बने, बैठने के लिए बने, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का बने, एटीएम नहीं है, हमारी सुविधाएं नहीं है, लोग जा नहीं सकते। और जो हमें ज़्यादातर मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं जितने गरीब हैं, जो जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो जा नहीं सकते, विकलांग हैं, और ये जो विकलांग बच्चे विकलांग होते हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता, मेरा एक प्राथमिक वो रहेगा कि मैं उनकी भरपूर सेवा करूं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मंगलवार को राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। यह विरोध राज्यपाल से समय न मिलने और पंचायत चुनावों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ था। महारा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्ती की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय न मिलने पर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन के बाहर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र का अपमान बताया और प्रदेश सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध पर पुलिस की यह सख्ती अलोकतांत्रिक है। खुला उल्लंघन हो रहा है। टिहरी का आप देख लीजिए, शौचालय न होने का बहाना बना के पर्चा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट से आई है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप पर्चा भी दीजिए और क्या कहते हैं उनको सिंबल भी अलॉट कीजिए। दूसरे व्यक्ति का ऐसे ही किया। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने राज्यपाल जी से ये कहना चाह रहा था, एक तो जो यहाँ हमारे वो हैं सचिव हैं पंचायत राज के, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके नीचे कर्मचारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पूरी तरीके से आरपीए एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 6 तारीख को सचिव ने एक पत्र लिखा जिसमें ये लिखा कि अगर किसी का नगर निगम, नगर निकाय में भी नाम है, ग्राम सभा में भी है, तो उसका पर्चा निरस्त नहीं किया जाएगा। ये आरपीए एक्ट का उल्लंघन है। पंचायती राज एक्ट में की धारा 9 का 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। ये हाईकोर्ट ने 11 तारीख की अपनी टिप्पणी में कहा। आरपीए एक्ट कहता है 1950-1951, वो ये कहता है कि पूरे देश में एक व्यक्ति को एक ही जगह वोट का अधिकार होगा, वो एक ही जगह उसका नाम होना चाहिए। खबर विकासनगर से है, जहां तहसील विकासनगर के आपदाग्रस्त बटोली गांव में मंगलवार को एसडीएम विनोद कुमार ने प्रशासनिक टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बरसात और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को राहत राशि और किराए के चेक वितरित किए। बटोली गांव पिछले काफी समय से सेरू खाले में हो रहे भूस्खलन की मार झेल रहा है, जिससे गांव का एकमात्र रास्ता बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। इससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम विनोद कुमार ने दुर्गम रास्तों से होते हुए गांव पहुंचकर न सिर्फ हालात का जायजा लिया, बल्कि ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो सके। दिनांक 10 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा बटोली गांव का दौरा किया गया था। इस दौरान
लोगों को राहत चेक देने और उसके साथ साथ PWD और स्वास्थ्य विभाग के साथ और जल संस्थान के साथ दौरा करने का निर्देश दिया गया था। उसके क्रम में आज एक निरीक्षण किया गया है। जो संपर्क मार्ग बने थे वो ध्वस्त हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी राजस्व की टीम के द्वारा गाँव का दौरा किया गया है टीमों के साथ और लोगों को चेक वितरित किए गए हैं और इस सुविधाओं का निरीक्षण किया। आज बुटोली गांव का पुनः दौरा किया गया था। दिनांक 10 जुलाई को जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम बुटोली का दौरा किया गया था, जिसमें तत्काल ही जो है चेक वितरित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज बुटोली गांव जाकर लोगों को चेक दिए गए हैं तथा अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया है। खबर विकासनगर के जौनसार बावर क्षेत्र की बरसात का मौसम हर सालों लोगों के लिए आफत लेकर आता है। खासकर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजेरेट क्षेत्र में भूस्खलन और लैंडस्लाइड की समस्या गंभीर बनी हुई है, जो स्थानीय किसानों और राहगीरों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। PWD विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मार्ग का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। बरसात में बड़े बड़े बोल्डर और पहाड़ी मलबा सड़कों पर गिरता रहता है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है और यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इस मार्ग पर पर्यटकों के अलावा चक्राता व साहिया से रेफर किए गए मरीजों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जान जोखिम में डालकर ही उन्हें इस मार्ग पर सफर करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग उठ रही है, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। पहले उधर फंसे हुए थे आगे, और फिर जैसे यहाँ आगे आए थोड़ी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है। ऐसे में आप रोजाना मरीजों को लेके जाते हैं, तो क्या स्थिति रहती है? यहाँ पर बहुत डेंजरस स्थिति रहती है, मतलब, और हमेशा मलबा आता रहता है जरेड में। और एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पेशेंट वापस ले गया हॉस्पिटल और उनका डिलीवरी था और बच्चा डेड हो गया था। हम कुआंसी से मरीज लेके आए थे, हमारे पिताजी की टांग फ्रैक्चर हो गई है और यहाँ जजरेट में हमें 3 घंटे से ऊपर हो गए। अभी तक रोड नहीं खुली है, फिर अगर एक जगह से खुली है फिर दूसरी जगह फिर बंद है और आधा घंटे करीबन हमें यहाँ हो गया। हमें करीबन 2-2.5 घंटे हो गए। हमेशा कही है, कल भी रिसेंटली सुना 5-5:30 बजे करीब इतना मलबा आ गया। लेकिन हमेशा का ये हर साल का ये होता है कि हर टाइम में ये बोलते हैं कि हो जाएगा। कम से कम PWD उनको देखना सोचना चाहिए कि अगर 2 मशीन ही है, वो बोल रहे हैं कि ऑपरेटर एक ही है मशीन का, LNT ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। तो बेसिकली जो आप अक्सर देखते रहते हैं कि 4 दिन से लगातार ये रूट बंद है और कई वर्षों से समस्या बनी हुई भी है और जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई खास सुनवाई तो ले नहीं रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं है। अक्सर हमारे यहाँ के बाशिंदों को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। किस तरह की दिक्कत होती है हम लोगों को? देखिए, बरसात का समय है, क्रॉप भी लोग निकाल रहे हैं, क्रॉप निकालना हो गया, जान माल पे भी खतरा रहता है। जौनसार बावर की लाइफलाइन कही जाने वाली चक्राता कालसी मोटर मार्ग के लिए जजरेट एक नासुर बना हुआ है। लगातार यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च हो चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार बरसात के मौसम में यहाँ पे भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, जिससे पहाड़ी मलबा यहाँ पे रोड पर आता है और लगातार घंटों यहाँ पे जाम लगा रहता है, जिस वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या राहगीर हैं, जो यहाँ पे पर्यटक चक्राता आने वाले हैं, उनको भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। और जो खासकर यहाँ के किसान हैं, उनको भी काफी जद्दोजहद के बाद अब आगे रवाना होना पड़ता है। और यही कारण है कि यहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि कई बार सर्वे हुआ, यहाँ पुल बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए कई बार बातें कही गई, जो यहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर सरकार कहें, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कहें, उन्होंने वादे तो किए, लेकिन धरातल पर आज भी समस्या जस की तस है। तबरेज खान, के न्यूज, जजरेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।